हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पहले के कुछ वीडियोस हमारे नए चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो उनमें से ये एक वीडियो है। पर इस टॉपिक पर हमें और दो नई थियोरीज मिली हैं, तो इन थियोरीज को भी हम इस वीडियो में ऐड करेंगे। और इन दोनों में से दूसरी थ्योरी सबसे पॉसिबल लगती है, जो आपको जानने के बाद पता चल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे बाकी पोकेमॉन वीडियो जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन। पोकेमॉन वर्ल्ड में कई सारे रहस्य हैं, जिनमें से कुछ हम लोगों ने पहले भी कवर किए हैं। पर पोकेमॉन के फर्स्ट सीजन के 13th एपिसोड में, यानी कि मिस्ट्री एट द लाइट हाउस में, हम एक जायंट पोकेमॉन को देखते हैं। तो उसके साइज और शेप को अगर हम देखें तो ये पोकेमॉन डेफिनेटली ड्रैगनाइट है। पर जहाँ तक हमें पता है, ड्रैगनाइट्स इतने जायंट नहीं होते हैं। ड्रैगनाइट की हाइट ऑफिशियल पोकेडेक्स में भी 2.2 मीटर बताई गई है, तो ये ड्रैगनाइट इतना बड़ा नहीं हो सकता। उसी एपिसोड में हम पोकेमॉन रिसर्चर बिल से मिलते हैं। बिल एक्सटिंक्ट हुए पोकेमॉन्स पर रिसर्च कर रहा था, और उसी एपिसोड में वो कहता है कि वो एक ऐसे पोकेमॉन की तलाश में है जो दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमॉन है। और वो ये भी कहता है कि वो पोकेमॉन अपनी स्पीसीज का आखिरी पोकेमॉन है। तो ये ड्रैगनाइट की एक अलग स्पीसी हो सकती है जो लुप्त होने के कगार पर है, और ये ड्रैगनाइट उसी स्पीसी का लास्ट पोकेमॉन है। या तो हो सकता है कि ये एक लेजेंडरी ड्रैगनाइट हो। और हमने पोकेमॉन सीरीज में नॉर्मल पोकेमॉन्स का एक अलग वर्जन भी देखा है, जो है शाइनी पोकेमॉन। शाइनी पोकेमॉन्स नॉर्मल पोकेमॉन्स की तरह ही होते हैं, पर उनका कलर एक म्यूटेशन की वजह से चेंज होता है। तो ये ड्रैगनाइट भी कोई म्यूटेशन हो सकता है। और इसके बाद भी हमने कुछ एपिसोड्स देखे हैं जिसमें हमें जायंट पोकेमॉन्स दिखते हैं, जैसे कि एपिसोड 19, जिसका नाम था टेंटाकुल एंड टेंडाक्रूल। इस एपिसोड में भी हम एक जायंट टेंटाक्रूल देखते हैं, और आगे जाके हमें एक जायंट ऑनिक्स और एक चारिजार्ड भी दिखता है, जो ऐश के चारिजार्ड से बहुत बड़ा था। तो हमारी फाइनल थ्योरी ये है कि पोकेमॉन का साइज उसके लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आपने पोकेमॉन के गेम्स खेली रहेंगी तो आपको पता होगा कि पोकेमॉन्स के भी लेवल होते हैं। जितना पोकेमॉन का लेवल ज्यादा, उतना ही वो पावरफुल होता है। तो ये भी हो सकता है कि पोकेमॉन के लेवल के साथ साथ उसका साइज भी बढ़ता है। पर शो में हमें इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, क्योंकि जब ऐश अपने चारिजार्ड को ट्रेन करने के लिए छोड़ता है, तब उसका साइज बाकी चारिजार्ड से बहुत छोटा था, क्योंकि बाकी सारे चारिजार्ड कई सालों से ट्रेन हो रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि वो ड्रैगनाइट कई सालों से ट्रेन होता होगा, और इस वजह से वो बहुत ही पावरफुल और जायंट पोकेमॉन है। तो अब बात करते हैं नई थ्योरीज की। पोकेमॉन के पहले सीजन में कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स रिवील किए गए थे। हो-ओ को पोकेमॉन के सबसे पहले एपिसोड में ही रिवील किया गया था, और एपिसोड 63 बैटल ऑफ द बैजेस में म्यूटो को रिवील किया गया था। इसी तरह एपिसोड 13 में ये पोकेमॉन बताया गया था, जिसका शेप एक ड्रैगनाइट की तरह है। तो हमारी थ्योरी ये है कि जिस तरह हो-ओ और म्यूटो जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन्स कुछ देर के लिए रिवील किए गए थे, उसी तरह एक और लेजेंडरी पोकेमॉन रिवील किया जाने वाला था, जो था लूगिया। हो-ओ और लूगिया दोनों ही सेकेंड जनरेशन की मेन लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे। तो पोकेमॉन कंपनी ने जिस तरह हो-ओ को रिवील किया, उसी तरह लूगिया को भी रिवील करने का प्लान होगा, पर शायद तब उनका डिजाइन रेडी ना हो। या ड्रैगनाइट भी शायद एक लेजेंडरी पोकेमॉन होने वाला था, और इस मिस्टीरियस पोकेमॉन की लोकेशन भी इस थ्योरी से मैच करती है, क्योंकि लूगिया समंदर में ही रहता है। और ये थ्योरी भले ही ज्यादा पॉसिबल ना हो, पर इंटरेस्टिंग जरूर है। हमारी फाइनल थ्योरी है जायगेंटिमैक्स। जायगेंटिमैक्स मेगा एवोल्यूशन की ही तरह एक नया एवोल्यूशन स्टेज है, जिसमें पोकेमॉन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो ये पॉसिबल है कि ये एक जायगेंटिमैक्स ड्रैगनाइट है, और जायगेंटिमैक्स सिर्फ फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन ही हो सकते हैं, और ड्रैगनाइट एक फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन है। तो ये थ्योरी भी सबसे पॉसिबल थ्योरी लगती है। और आपको जायगेंटिमैक्स और डायनामैक्स के बारे में और भी जानना है, तो आप हमारा ये वीडियो देखिए। और आपको क्या लगता है, कौन था वो पोकेमॉन, और आपकी अपनी थ्योरी क्या है? अगर आप कुछ अलग सोचते हैं तो अपने थॉट्स कमेंट करें। और पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ मिस्ट्रीज हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।